हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा पार्ट 4 वीडियो है जिसके अंदर एम करीम का हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का सॉल्यूशन देख रहे थे। चैप्टर नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 20 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने बना रखा है जो पार्ट 1 to 3 में मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो का एनएलएम का एक अलग से प्लेलिस्ट है जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अगर पीछे का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है 3 ब्लॉक each of mass m1 equal to 2 kg, m2 equal to 4 kg, m3 equal to 6 kg are connected by a light string on a frictionless inclined 60 degree. A force F of 120 Newton is applied upward along the incline of the uppermost block, causing the upward movement of the block. Calculate the acceleration of the block and tension in the string. मतलब ओवरऑल यहाँ पे इस फिगर में हमें टेंशन कैलकुलेट करना है और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना। ओके, तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, एफबीटी बना लेते हैं। मैं इसी में एफबीटी बनाता हूँ। देखिए एफबीटी अगर सी का बनाएंगे तो सी पे क्या नीचे एक्ट करेगा, एमजी एक्ट करेगा। तो बदले में इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे mg का एक कंपोनेंट करना होगा, एक कंपोनेंट नीचे, ये 60 डिग्री तो ये भी हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, mg cos 60 डिग्री। उसी तरह ब्लॉक सी के लिए एक इधर की ओर फोर्स आ जाएगा mg sin 60 डिग्री। ओके, mg sin 60 डिग्री ये इधर की ओर हमारा होगा। तो ये T2 फोर्स तो इधर नीचे एक्ट कर ही रहा है, साथ में mg sin 60 डिग्री एक्ट करेगा। तो सिमिलरली इसी तरह आप तीनों ब्लॉक का एफबीटी बनाएंगे तो तीनों ब्लॉक में mg इधर एक्ट करेगा, नॉर्मल ऊपर एक्ट करेगा और एक mg sin 60 इधर एक्ट करेगा। तो मैं बार बार वो नहीं बना रहा हूँ। तीनों में आप एक चीज बेसिक बात ध्यान रखिएगा, जैसा इसका एफबीटी किया वैसे ही सब में mg sin 60 डिग्री इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब mg cos 60 और ये नॉर्मल आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो और इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन भी नहीं है। जो भी एक्सीलरेशन है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल करें। तो ओवरऑल तीनों ही ब्लॉक में अपने अपने मास के अकॉर्डिंग, अब इसका मास m3 है तो ये m3 इंटू जी साइन थीटा, यहाँ मास m2 रखेंगे तो यहाँ नीचे तीनों ब्लॉक पे एक नीचे mg sin 60 एक्ट कर रहा है। तो इसको पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन देखिए, सी के लिए अगर आप एफबीटी बनाएंगे तो सी ब्लॉक का एफबीटी अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ सी ब्लॉक पे एक फोर्स, सी ब्लॉक का मास कितना है, सी ब्लॉक मतलब m3 का मास कितना दे रखा है 6 kg। तो 6 kg वाले ब्लॉक पे सॉरी एक फोर्स F इधर एक्ट कर रहा है, दूसरा कौन T2 इधर एक्ट कर रहा है। एक T2 तो एक्ट कर ही रहा है और साथ में एक और फोर्स कौन एक्ट कर रहा है, mg sin 60 भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना। तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो कैसे लिखेंगे, और एक्सीलरेशन तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में है ही, तो F माइनस T2, ओके, F माइनस T2 और फिर माइनस, चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, mg sin 60 इज इक्वल टू ma। अब मास सी ब्लॉक का मास रखेंगे तो एक बार फिर से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। फोर्स हो गया हमारे पास 120, T2 की वैल्यू हमें पता नहीं, वो फाइंड करना है। mg sin 60 की जगह मास 6 है तो 6 इंटू जी 60 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये कितना आ जाएगा आपके पास, मास इंटू एक्सीलरेशन 6 इंटू ए, है ना। तो 6 इंटू ए, तो इसको फिर से रीराइट करें, है ना, या इसको इक्वेशन 1 फिलहाल मान लेते हैं, अगले पेज में इसको रीराइट करके सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आप तीनों इक्वेशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो तीनों के लिए देखिए, अब जब बी ब्लॉक को आप बी ब्लॉक का एफबीटी बनाओगे तो बी ब्लॉक को देखो कैसे एक्ट कर रहा है। बी ब्लॉक पे एक तो T2 इधर की ओर एक्ट करेगा, T2 फोर्स ही ना बी ब्लॉक को खींच रहा है। बी ब्लॉक का मास कितना, 4 kg, है ना, 4। तो इस डायरेक्शन में कौन एक्ट कर रहा है, इस पे T2, है ना। और इस डायरेक्शन में T2 जब एक्ट कर रहा है तो पीछे की तरफ एक T1 भी एक्ट कर रहा है और एक और mg sin 60 तो एक्ट करेगा ही करेगा। अब इसका मास 4 है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए एक्सीलरेशन तो सिस्टम का इधर ही है, ऊपर जिधर T2 है। यहाँ पे मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो T2 फोर्स है इस पे ऊपर की ओर खींच रहा है और इसको नीचे की ओर खींच रहा है ना। तो जब हम बी ब्लॉक का एफबीटी बनाएंगे तो इसमें ऊपर ले जाने वाला फोर्स कौन है, T2, इसलिए T2 फोर्स बड़ा है। तो यहाँ इक्वेशन कैसे लिखोगे, T2 माइनस T1। अब हमें पता नहीं mg sin 60 का वैल्यू कितना लेंगे, 4 इंटू जी की वैल्यू 10 और sin 60 का √3/2, तो माइनस 40 √3/2 इज इक्वल टू 4a। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 को अगर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारा वो है ब्लॉक ए,
तो ए ब्लॉक को यानी इसका मास ए ब्लॉक यानी M1 का मास कितना है 2 kg है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इस पे T1 इधर एक्ट कर रहा है और पीछे की तरफ कौन एक्ट कर रहा है, mg sin 60 एक्ट करेगा। और एक्सेलरेशन तो T1 की तरफ है, देखिए इसको ऊपर की तरफ कौन ले जा रहा है, T1 ही तो ले जा रहा है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, T1 माइनस mg sin 60। तो ब्लॉक ए का मास कितना है 20√3/2 इज इक्वल टू ए का मास कितना 2a। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, 3 इक्वेशन हमारे पास आ गया तो सिंपली मैथ बच गया। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन कौन है, T1 T2 एक्सेलरेशन, यही हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस पेज से डाटा लेके कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या है 120 माइनस T2, 120 माइनस T2 और ये 2 से ये कट जाएगा, 30 टाइम में 30√3 है ना, इक्वल टू 6 से माइनस 30√3 इज इक्वल टू 6 से। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 और ये है हमारा 2 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में 20√3 इक्वल टू 4a। तो ये माइनस 20√3 इज इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन 1 2। अब सिंपल मैथ से इसको हमने कैलकुलेट करना है और इसमें क्या है T1 माइनस 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स में T1 माइनस 2√3, T1 माइनस 2, T1 माइनस 10√3 इज इक्वल टू 2a, ये इक्वेशन थर्ड रहा। अब हमने क्या करना है, इसी को सॉल्व आउट करना है। देखो T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, सारे को ऐड करोगे तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा 120 माइनस ये कितना हो जाएगा 30 to 50 प्लस 10 60√3 इज इक्वल टू 12a। यहाँ से एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना हो तो 120 माइनस 60√3/12 करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो 120 माइनस 60√3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो आप और 12, तब जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जरा देखिए, जब आपके पास एक्सेलरेशन पता चल गया, अब आपको एक्सेलरेशन पता है ना, तो इस इक्वेशन में जब a की वैल्यू आप पुट करोगे, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1.4 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ से है ना क्या आ जाएगा, देखो T1 माइनस 10√3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.4। तो यहाँ से आप T1 भी इजिली कैलकुलेट करोगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो T1 कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर है यहाँ पे 20 न्यूटन, अपने आप ही आपके पास T1 की वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगा, है ना 20 न्यूटन। उसी तरह अब आपको T1 का वैल्यू पता चल गया तो इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में आप T1 इक्वल टू 20 पुट करो और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.4 पुट करो। जैसे ही पुट करोगे है ना T1 की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो आपके पास क्या मिल जाएगा T2 मिल जाएगा, है ना। तो T2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, आपका सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन का मेन पार्ट तो ये तीनों इक्वेशन है। अब ये 3 इक्वेशन को आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे सॉल्व करके तीनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अब इन फिगर शोन ब्लॉक मास m ऑफ मास 4 kg, मास 4 kg है ना। कैलकुलेट व्हाट शुड बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P इन ऑर्डर दैट ब्लॉक इज लिफ्टेड ऑफ द फ्लोर, है ना। ब्लॉक फ्लोर से ऊपर उठ जाए तो इसके लिए मिनिमम फोर्स कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्लॉक को ऊपर उठना है तो मास कुछ दे रखा है कि अपने पास 4 kg, है ना। तो ये ब्लॉक है और ये एक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है। तो अब हमने क्या करना है, इस P फोर्स का कंपोनेंट करना होगा। तो एक कंपोनेंट तो ऊपर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा P cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा P sin थीटा, है ना, P sin थीटा, है ना। तो ये P cos थीटा और ये P sin थीटा जब हो जाएगा आपके पास, तो देखिए यहाँ पे इसको अब
नीचे क्या लगेगा mg, तो ये रहा इक्वेटी। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ब्लॉक को लिफ्ट ऑफ होना है फ्लोर से, तो फ्लोर से ऊपर होना होगा तो p साइन थीटा का कम से कम p साइन थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, mg के बराबर। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स p, तो p की वैल्यू पूछा है, तो p इज इक्वल टू mg बाई साइन थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30, तो mg कितना हो जाएगा 4। एक क्वेश्चन में आपका जो है 9.8 लेके बनाया है, हम लोग चलिए 10 लेके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आपके पास हो जाएगा साइन 30 है ना, तो साइन 30 की वैल्यू रख लीजिए 1/2, तो 1/2 इसको आप सॉल्व करोगे तो 40 × 2 80 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 लेके करोगे तो आपके पास आंसर 78.4 आएगा, बट ये ओके है ना, आप यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इफ अ ब्लॉक बॉक्स B डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, मतलब ये g/2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, देन व्हाट फोर्स इज द एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक A ऑफ मास m ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स इन द गिवन फिगर, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सिंपल, अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए, अब ब्लॉक यहाँ पे लिफ्ट वाला प्रॉब्लम आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ये A है और ये बॉक्स B है, ये g/2 से नीचे जा रहा है ना। तो g/2 से नीचे जा रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए कि नीचे इस पे फोर्स क्या लगेगा, एक तो नीचे इस पे फोर्स लगेगा mg, और दूसरा फोर्स इस पे कौन लगेगा, नॉर्मल, है ना। अब चलिए, अब mg और नॉर्मल, अब जरा एक चीज देखिए, इस पे F नेट की बात करें, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो ma के बराबर बोलेंगे। अब जरा सोचिए, F नेट है ना, स्मॉल ब्लॉक का मास m है तो m, अब F नेट कैसे पता चलेगा, तो जो बड़ा वाला फोर्स में से छोटे वाले को घटाइए, आपको बड़ा फोर्स कैसे पता चलेगा, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना, g/2, यानी mg बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू a, है ना। यहां से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे फ्लोर पे बॉक्स ने जो फोर्स लगाया, फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए, तो ये नॉर्मल फोर्स ही है ना, तो बेसिकली हमने नॉर्मल फाइंड करना है, क्योंकि ये नॉर्मल ही तो लगाएगा एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, तो यहां से आप नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, m कॉमन निकाल लीजिए, है ना, और इस a की जगह आप क्या रखो, ये एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में g/2 दे रखा है ना, तो इस एक्सेलरेशन की जगह आप g/2 पुट कर दो, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में mg/2, तो नॉर्मल इज इक्वल टू यहाँ पे mg माइनस mg/2 करिएगा तो क्या आपके पास आ जाएगा, mg/2। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सिंपल देखते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा हो जाएगा, और F नेट इक्वल टू ma निकालिए, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले को घटाइए, ऐसे आपको हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और एक और चीज, आने वाले टाइम में आपको डिफरेंट लगभग सारे चैप्टर के सॉल्यूशन हमारे एम करीम का मिल जाएगा, साथ साथ बहुत सारे थ्योरी लेक्चर भी अपने चैनल पे अवेलेबल है आपके फिजिक्स से रिलेटेड 9, 10, 11, 12 का। तो आप चैनल पे एक बार विजिट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं, मैं ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा इसमें। एन एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक एलिवेटर है इस तरह से जो ऊपर की ओर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम अटैच्ड इन द एलिवेटर, मतलब इस एलिवेटर के अंदर इसने एक पेंडुलम अटैच कर दिया है और इसमें जो टेंशन डेवलप हुआ है वो हमने फाइंड करना है। इफ बॉब ऑफ मास 0.2 kg, मतलब इसका मास अपने पास दे रखा है 0.2 kg। चलिए, तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। ये ब्लॉक पे नीचे क्या लगेगा, ये जो पेंडुलम बॉब है उस पे नीचे mg लगेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ऊपर है, यानी यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। एफ नेट कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए। बड़ा फोर्स कौन, जिधर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो यहाँ पे बड़ा फोर्स कौन हो जाएगा, टेंशन। तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 दे रखा है तो मैं यहाँ 4 पुट कर देता हूँ, है ना। तो आपको टेंशन फाइंड करना है, t इक्वल टू m की वैल्यू भी दे रखा है 0.2 इंटू 4 प्लस mg, तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल m, 0.2 इंटू 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.8 प्लस
ये आज आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.8 न्यूटन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 2.8 न्यूटन क्वेश्चन में तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। अब चलिए नेक्स्ट इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमने इंस्टॉल करने आप भूल गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 20 अपने बुक पे देखिए, बाय मिस्टेक हो सकता है ये मिस कर गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग, मैं भी एक बार निकाल लूँ थोड़ा सा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20, हाँ एक बार पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 भी बढ़िया है तो अपने पास रखिएगा आप क्वेश्चन। अ कार इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक कार है ना, ये एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। अब पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। अच्छा, थोड़ा बड़ा कार बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें पेंडुलम वगैरह लटका रखा है इसने, है ना। चलिए तो थोड़ा सा बड़ा कार अपन बना लेते हैं ताकि पेंडुलम ये सब दिखे हमें अच्छे से। कुछ ज्यादा ही बड़ा कार हो गया बट स्टिल पेंडुलम हमें, है ना। तो ये कितने से जा रहा था हमारा एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, और इसके अंदर एक पेंडुलम लगा दिया गया है इस तरह से, लेट से कि पेंडुलम सीलिंग। कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इन स्टेडी स्टेट, है ना। तो एंगल कितना बना रहा है, तब जब यहाँ देखिए एक चीज देखिए, जब ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो इस पे एक फोर्स, पेंडुलम पे एक फोर्स तो mg नीचे एक्ट करेगा ही करेगा, दूसरा इस पेंडुलम पे एक इधर की तरफ सूडो फोर्स एक्ट करेगा, जिस वजह से ये पेंडुलम जो है आपको थोड़ी देर बाद कुछ इस लोकेशन पे आपको दिखेगा। ओके, इस सूडो फोर्स के कारण, तो सूडो फोर्स इधर की एक्ट कर रहा है, वो कितना होगा, इसी एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा, ए एक्सेलरेशन इधर इस पे लगेगा, तो इस एंगल थीटा को हमने फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर देखे ध्यान से तो इस पेंडुलम में ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, ये थीटा है यहाँ पे, तो इस पे अब हमने इस लोकेशन पे हमें इसका एफबीडी बनाना होगा। तो अब चूंकि अब फाइनल लोकेशन तो यहाँ है ना पेंडुलम का, तो इस लोकेशन पे आप एफबीडी बनाओगे तो mg इधर एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, टेंशन, इस डायरेक्शन में टेंशन एक्ट करेगा। जब टेंशन एक्ट करेगा तो ऊपर की तरफ एक ये थीटा है, ये देखिए ये थीटा, तो ये भी थीटा है ना, और एक थीटा, एक टेंशन इधर एक्ट करेगा। कंपोनेंट की जस्ट इस टेंशन का हमने क्या किया, कंपोनेंट, तो ये हो गया टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। एक बार फिर से मैं यहाँ कर दूं, देखिए इस पे टेंशन इधर एक्ट कर रहा है ना, टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, और ये थीटा है, तो ये तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। और इस पे एक एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है उसके कारण एम फोर्स, सूडो फोर्स इधर लगेगा, और नीचे तो mg लगेगा ही लगेगा। तो ओवरऑल यहाँ देखिए तो टी कॉस थीटा और mg एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि उस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए, या तो सॉरी एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कट नहीं करते हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है ना तो कट नहीं करेगा ना, ये ध्यान रखिएगा, ये कैंसिल आउट एक दूसरे को नहीं करेगा, क्योंकि जब ये इस तरह से चल रहा है ना पेंडुलम, यहाँ से इस तरह से चल रहा है, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसलिए हम लोग कट नहीं करेंगे। हम लोग क्या इक्वेशन लिख लेते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, है ना, और एक दूसरा वाला इक्वेशन क्या है अपने पास, दूसरा इक्वेशन है टी साइन थीटा, है ना, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए, तो दोनों को आपस में डिवाइड करिए, देखिए टी और टी आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, m से m कट जाएगा, a बाई g, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 9.8, g की वैल्यू कितना है 9.8, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा आंसर 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो बस एक चीज का ध्यान रखिए, वो हमने जो टी कॉस थीटा बोला वो कट कैंसिल आउट नहीं होगा, बिकॉज इस तरह के मोशन जब भी होता है, ध्यान रखिएगा, दैट वाज बाय मिस्टेक, जब भी इस तरह का मोशन होगा, है ना, तो यहाँ पे देखिए दोनों एक्सिस में कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको आगे का भी वीडियोज मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।